संत प्राणी के हृदय में कमल भाव प्रदान करके जीवन को कमलवत जीना सिखाते हैं। और जो सद्गुरुदेव की शरण में आया है उन्हें भी कमलवत बनाया है। जैसे कमल का पुष्प है, उसका हमने कितना सुना है कि वो सूरज से प्रकाश लेकर खिलता है, ऊपर से तो प्रकाश लेता है, लेकिन उस कमल पुष्प के नीचे गंदगी रहती है, फिर भी वो उस गंदगी को देख करके दुखी नहीं होता है। हम प्राणी तो किसी का अच्छा होता देखकर दुखी हो जाते हैं, लेकिन कमल का पुष्प क्यों कमल का पुष्प है? मल में है फिर भी कमल है, संसार में है फिर भी हम पवित्र हैं। ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए, समझे। संत की भक्ति करने वाला भक्त जो होता है ना, वो संत की भक्ति का भाव और प्रकाश ये प्राप्त करता है संत की भक्ति में। और जब ये प्राप्त कर लेता है तो फिर उस भक्त के जीवन में कठिन से कठिन राह आएगी तो भी वह उन्हें आसानी से हंसते हंसते पार कर जाएगा। आती तो है ही, ये थोड़ी नहीं आती है क्या, लेकिन हम संसार में तो रोते रोते पार करते, अब हंसते हंसते पार कर जाते हैं कि हमारे गुरुदेव है ना, हमारे भगवान है ना, हमारे संत है ना, हमारा आधार है ना। भगवान को तो एकदम कमलवत जीवन बना हुआ चाहिए और कमलवत बनाते भी खुद है ये। फिर संत का जो भक्त होता है उसकी खुशी, यानी कि उसकी सुंदरता को कोई दाहक नहीं कर सकता, कोई जला नहीं सकता है। ऐसी होती है संत की भक्ति। वो लेकर नहीं रखता है, संत का भक्त होता है वो संत से लेता है तो जो प्यासा आता उसे देता भी है, लेकिन लेने वाला यदि सदुपयोग नहीं करता है तो फिर वो वापस संत के पास ही आ जाता है। विवेकानंद ने सदुपयोग किया अपने गुरु के धन का, तो सदुपयोग किया तो आज विवेकानंद का नाम जुड़ा हुआ है किसके साथ? अपने गुरु के साथ। नहीं जुड़ा हुआ क्या? जुड़ा हुआ। क्यों? क्योंकि गुरु के ज्ञान का सदुपयोग किया, जगह जगह जाकर के वितरित किया, जगाया, सबको जागृत किया। संत अपने भक्त के हृदय पुष्प पर भावों का जल भी प्रदान करते हैं, तभी तो वो कमलवत होता है, भावों के जल से ही। तो अब भाव खत्म होते हैं, भावों का जल प्रदान करते हैं। और सबसे बड़ी बात, भावों का जल ही प्रदान नहीं करते, भूमि का भाव भी देते हैं, भर देते हैं हृदय में भक्त के। मैं ये नहीं कह रही हूं कि हर किसी के, अपने भक्त के हृदय में भूमि का भाव भी भर देते हैं। अब जब भूमि का भाव भर जाएगा तो उसका क्या गुण है? भूमि का गुण क्या है? भूमि का गुण भर देते हैं, भाव गुण, तो क्या है उसका? फिर वो भक्त है, वो प्राणी है, वो स्थूल की वस्तुओं से अनुराग नहीं रखेगा। ये बात ध्यान रखो आप, स्थूल की वस्तुओं से अनुराग होगा ही नहीं, तभी तो उस भक्त का जीवन स्वर्णमय होता है और वो विकल होता है तो बस भाव की प्राप्ति के लिए विकल होता है। और हम प्राणी तो स्थूल की वस्तुओं के लिए इतना मरते हैं। 500 रुपये की साड़ी पहन रखी, मेरी देख 5000 की, मेरी देख 20,000 की, तो तेरे 20,000 की साड़ी भी बदन ढकेगी और 5,000 की साड़ी भी बदन ढकेगी।
संत साड़ी नहीं देखता है, संत तो प्यार की साड़ी देखता है। हमारे पास है तो हम पहने, ये नहीं है तो हम शरीर को सजा के रखें, नहीं है तो ऐसा नहीं हो कि भाई उसने ऐसी पहन रखी, मैं तो क्या करूं, मेरा तो किस्मत ही खराब है। नहीं, वस्तुओं से किस्मत बनते नहीं है और वस्तुओं से किस्मत बिगड़ते नहीं है। कोई चांदी के बर्तन में खाना खा रहा है तो कोई स्टील में खा रहा है, बर्तन तो बर्तन ही है। बताओ, बर्तन तो खाया भी नहीं जाएगा, या बर्तन खा लोगे? बताओ, खाने की चीज तो क्या है? सब्जी है, तो वैल्यू तो उसको देनी है ना। छिलके के अंदर क्या है? माल। तो शरीर के अंदर जो आत्मा है, चैतन्य है, ईश्वरीय भाव है, वहां पे हमें ध्यान देना है, उसे हमें संभाल के रखना है। और आज जैसे आप लोग मानते हो नरक चतुर्दशी, तो क्या है? नरक बुरी भावना, 5 इंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और 4 वृत्तियां, इनमें बुरी भावना मत रखो, किसी के भी प्रति बुरा मत रखो, कमलवत हो जाओगे। कमल का भाव क्या है? पवित्रता का भाव। हम तो अरूपी के रूप की पूजा कर रहे हैं सत्संग करके, जिसका कोई रूप नहीं और सारे उसके रूप, जो रूप से भी ऊपर है। अब आत्मा का कोई रूप थोड़ी है, बताओ आप। तो पंच तत्व का मैंने आपको भाव दिया। आज पंच तत्व के रूप की पूजा होनी है, और उस पंच तत्व के रूप की पूजा ही हमारी रूप चतुर्दशी है। लेकिन हम प्राणी क्या करते हैं? हम प्राणी भीतर के सौंदर्य को समझ नहीं पाते हैं। 5 जो तत्व है वही तो संत हमें प्रदान करते हैं, और प्रदान करते हैं तो स्वर्णमय जीवन बनता है, हीरे जैसा जीवन बनता है। भाव ही तो स्वर्ण है, भाव ही तो हीरा है। ये तो स्वर्ण अवसर है हमारा, हर पल हमें स्वर्ण अवसर मिल रहा है संत की कृपा से। लेकिन हमें लाभान्वित नहीं होना आया तो हम प्राणी अपने लिए ही हानिकारक हो गए। संत का भाव बहुत शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली है। शरीर तो हमारा हड्डी मांस का बना है, लेकिन इसी के अंदर ही वो प्रकाश है, जिस प्रकाश की हमें जरूरत है, जिस प्रकाश को देख कर बाहर के प्रकाश की ओर ध्यान ही नहीं जाएगा। पंच तत्वों का जब संत ज्ञान कराते हैं, फिर जीवन कमलवत होता है, स्वर्णमय होता है और शीतलता का अनुभव करता है। नहीं तो जीवन में खुशियां रहते हुए भी खुश नहीं हो पाएंगे।